नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी चौहान और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल अवेयरनेस विद सक्षम पर। और आज हम चर्चा करेंगे जंक फूड पर। और हमारे साथ में हमारी मेहमान, हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर प्रफुल्ला उद्यान शाह। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू शिल्पी जी, आपका भी जी। डॉक्टर प्रफुल्ला जी अध्यापक सहायक हैं श्रीमती जेपी श्रॉफ आर्ट्स कॉलेज वलसाड गुजरात से मैम हैं। और मैम को काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है और मैम की एक्सपर्टीज़ भी है। फूड एंड न्यूट्रिशन का मैम स्पेशलाइजेशन है। और मैडम दोबारा हमारे चैनल पे अभी पधारी हैं। सो ये हमारा सौभाग्य हुआ है कि मैम पुनः हमारे साथ में हैं। और मैम, जैसे कि मैंने बताया कि आज हम जंक फूड पे बात करेंगे। मैम, जंक फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, सभी अच्छे से जानते हैं। और ये भी कहते भी हैं कि कहीं अगर किसी देश का या किसी समाज का अगर विनाश करना हो तो वहाँ के जो बच्चे हैं या वहाँ की जो जनरेशन है, उनको ये जो बैड हैबिट्स हैं या फूड हैबिट्स हैं वो इस तरीके की कर दी जाए कि उनको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही अपना विनाश खुद कर सकते हैं। तो मैम, आज जंक फूड के बारे में आप ही बताइए कि ये कितना घातक है और किस तरीके से ये हमारी बच्चों के लिए या हमारी जनरेशन के लिए, हमारे खुद के लिए भी, या हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल शिल्पी जी, आज का टॉपिक आपने बहुत ही एकदम बढ़िया सिलेक्ट किया है, जो कि करंट जो पीरियड है, करंट एरा है, उस पे बहुत ही मतलब एक फिट बैठता है ये पूरा टॉपिक। और ये हम इसको कहें जैसे एडिक्शन जैसा है, तो एडिक्शन ना सिर्फ ड्रग्स का या फिर गेम का भी नहीं हो सकता, फूड का भी एडिक्शन हो सकता है, और वो काफी हार्मफुल इफेक्ट करता है सभी जो भी एक कंज्यूम करता है। स्पेसिफिकली जो यंग जनरेशन, स्कूल चिल्ड्रंस है, कॉलेज यूथ है, तो उनका जो पैटर्न है, डाइटरी पैटर्न है, उसमें ज्यादातर हम अगर देखें तो हम ये मतलब हमें मालूम पड़ता है कि इनका जंक फूड कंजप्शन काफी हाई है, क्योंकि स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो उनका टाइमिंग का भी कुछ वो डिसाइडेड नहीं होता, या फिर ये इतना इजीली अवेलेबल है, अफोर्डेबल भी है, और इतना टेम्पटेटिंग है कि हमें भी कई बार खाने का मन कर सकता है। तो ये काफी ऐसे सारे फैक्टर्स है जो जंक फूड को इतना पॉपुलर बना रहे हैं, और एडवर्टाइजमेंट सबसे बड़ा फैक्टर है, तो उसकी वजह से भी बच्चे जो है वो लालच में आ जाता है कंज्यूम करने के लिए, तो उसकी वजह से भी। और ये एक बार या दो बार खाने से उसकी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होती, या फिर ऑन द स्पॉट कोई इफेक्ट हमें नहीं देखने को मिलती। लेकिन ये जो अभी ट्रेंड्स है, जो सिनेरियो हम देखते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। तो बच्चों को हमें समझाना चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये इतने घातक है। इसलिए जो भी हेल्थ एडवर्स हेल्थ इफेक्ट होते हैं बच्चों के हेल्थ पे या फिर कम्युनिटी के हेल्थ पे, तो उससे हम उसको हमें अवेयर करना चाहिए पूरी सोसाइटी को, ना सिर्फ यंग जनरेशन बल्कि मदर्स को भी अवेयर करना चाहिए। एडोलेसेंट गर्ल्स है जो भविष्य में मदर्स बनने वाली है, जी। तो उनको भी हमें अवेयर करना चाहिए। तो मैं ये कहूंगी कि जंक फूड बहुत सारे मतलब जो भी है, हम पेस्ट्रीज है, केक्स है, क्रैकर्स है, पिज्जाज है, बहुत सारे अभी तो जंक फूड अवेलेबल है मार्केट में, और उसमें भी चॉइसेस भी हमारे पास बहुत है जी। अवेलेबल। और छोटा क्यों सिटी क्यों ना हो, छोटा गांव जैसा भी क्यों ना हो, तो वहां पे भी आपको इजीली ये पिज्जा और वो सब मिल जाता है। जी। तो ये कंजप्शन रेशियो जो है वो बढ़ गया है, और उसके रीजन कई सारे हैं। तो ओवरऑल ये हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, या फिर क्यों हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें ये तो एक हाई फैट कंटेंट होता है, फिर हाई शुगर होता है, हाई सॉल्ट होता है। तो ये तीनों चीजें जो है, एक तो स्पेसिफिकली हम ज्यादा खाते हैं तो ओबेसिटी क्रिएट करता है पॉपुलेशन में। और हमारी जो लाइफस्टाइल है वो भी बिल्कुल विपरीत हो गई है। मतलब पहले जो थोड़ा भी हम एक्टिव थे, तो वो आज के पीरियड में उतना हम एक्टिवनेस किसी भी पॉपुलेशन में हमें देखने को नहीं मिलता। जी। तो उसकी वजह से ओबेसिटी का जो रेशियो है या फिर प्रिवेलेंस रेट है वो बढ़ता जा रहा है, स्पेसिफिकली बच्चों में और यंग जनरेशन में। और ओबेसिटी की वजह से जो बाकी के जो रिस्क फैक्टर है, जैसे हार्ट डिजीज होना, ठीक जी। है, फिर डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। और जंक फूड में ऐसे
कई सारे केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स, जिसको हम एडिटिव्स के फॉर्म में मतलब उनको लिखा जाता है, उनके जो रैपर होते हैं उसमें कि एडिटिव्स के फॉर्म में हमने ऐड किया है, प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में हमने, एनहेंसर के फॉर्म में इसको यूज किया है, लेकिन वो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं और वो अल्टीमेटली काफी जो कैंसर है वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो कई ऐसे सारे कैंसर भी लॉन्ग टर्म में डेवलप करते हैं कार्सिनोजेनिक इफेक्ट की वजह से, और बिहेवियरल प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन नहीं भी रहना या फिर पुअर कंसंट्रेशन, मेमोरी लॉस, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, ये लॉन्ग टर्म में ये देखने को मिलता है। और अग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है स्पेसिफिकली बच्चों में। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स है, अस्थमा भी हो सकता है आपको, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है आपके आरबीसी की, तो वो भी रिड्यूस हो जाती है ज्यादा कंजप्शन से। तो बहुत सारे इससे मतलब हेल्थ हैजार्ड जो है बहुत सारे हैं, जो जंक फूड ज्यादातर हम लोग खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उससे हमारी हेल्थ पे बहुत ही एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। और एक मैं बात कहूंगी कि ये जो कंजप्शन रेट है या फिर कंजप्शन, अगर वीकली कोई एक बार आपने खा लिया तो ठीक है, ये हर रोज मतलब बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो कैंटीन में से या फिर उस स्कूल और कॉलेज के आसपास ऐसे सारे आउटलेट्स होते हैं जो पिज्जा बर्गर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो वो भी एक फैक्टर है। तो उनको मतलब कंज्यूम करने के लिए उनको वो ज्यादा वो टेम्पटेट करता है, तो वो उसलिए भी उनका कंजप्शन बढ़ जाता है, इजीली अवेलेबल भी है तो भी मतलब कंजप्शन रेशियो उसकी वजह से बढ़ जाता है। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, कई बार ऐसा कि 15 रुपए में हमें वड़ा पाव मिल रहा है, बर्गर मिल रहा है या फिर ये मिल रहा है, तो हम क्यों ना खाए। और ऐसे एडवर्टाइज ऐसे करते हैं कि जैसे हेल्थीएस्ट है, मोस्ट हेल्थीएस्ट ये अभी जंक फूड है, ऐसे एडवर्टाइज करते हैं। और बच्चों को उतना साइंटिफिक नॉलेज नहीं होता, जो यंग एज में होते या फिर स्कूल एज में होते, तो उनको पता नहीं होता कि इससे हमें एडवर्स इफेक्ट होती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी स्कूल या कॉलेजेस में भी हमें अवेयरनेस प्रोग्राम या फिर जो वहाँ की कैंटीन है, तो कैंटीन में भी बिल्कुल स्कूल मैनेजमेंट है, कॉलेज मैनेजमेंट है, तो वो हेल्दी फूड प्रोवाइड करे, ऐसे मतलब उनके कुछ रूल्स होने चाहिए, तो हम उसको मतलब थोड़ा बहुत अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज ये अवॉइड करना हमारे बस की बात नहीं, सिर्फ हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। और जी। कई बार ऐसे होता है कि जब तक हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे या फिर अनफॉलो नहीं करेंगे। तो एक्सपीरियंस होना भी, या फिर मदर्स को ज्यादा एजुकेट करना पड़ेगा, और जो भी चिल्ड्रन है उनको भी एजुकेट करना पड़ेगा। एक स्पेसिफिक मतलब गाइडलाइन होनी चाहिए जो फूड के बारे में, जो भी कैंटीन फूड है स्पेसिफिकली, या कई स्कूल ऐसे भी है मैं देखती हूँ कि जैसे उनको वीकली उनको पूरा मेन्यू दिया जाता है कि भाई आप अपने घर से भी लंच लेकर आते जी। हो, तो हेल्दी वाला लंच आपको लेकर आना है या फिर मम्मी को प्रोवाइड करना है। लेकिन वो जो हाई फाई स्कूल्स होते हैं उसमें ये ज्यादातर देखने को मिलता है। जो ऐसे नॉर्मल स्कूल्स है, मिड डे मील जहाँ पे प्रोवाइड होता है वहाँ पे तो जंक फूड कंजप्शन का कोई वो मतलब बात नहीं है। लेकिन जो ऐसे स्कूल है, तो कई जगह पे ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं होती, तो उससे भी बच्चों की हेल्थ पे असर पड़ता है। तो जो भी केमिकल्स है, हार्मफुल केमिकल्स है, एडिटिव्स है, प्रिजर्वेटिव है उसमें ज्यादा, और मोनोसोडियम ग्लूटामेट एमएसजी जिसको बोलते हैं, तो उसका कंटेंट भी हाई होता है, और सॉल्ट का कंटेंट हाई होता है तो सोडियम भी बढ़ जाता है। तो ओवरऑल हमारी किडनी पे भी उसका बैड इफेक्ट मतलब एडवर्स इफेक्ट होता है, जैसे किडनी फेलियर हो जाने के चांसेस भी रहते हैं उसकी वजह से, हार्ट फेलियर के भी चांसेस होते हैं, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी ज्यादातर देखने को हमें मिलते हैं। जैसे मोबाइल का एक एडिक्शन है हम देख रहे हैं, उसी तरह जंक फूड का भी एक एडिक्शन ही हो गया है बच्चों में। तो और मदर्स भी अभी ऐसी है जो यंग जनरेशन की मदर्स है, तो उनको मे बी वो वर्किंग वुमन है, तो उनको ज्यादा टाइम नहीं मिलता लंच बनाने का या फिर स्कूल लंच बनाने का। तो ये भी एक रीजन है कि भी बच्चों को बोल देते हैं कि आप कैंटीन से खा लेना, या फिर आपकी कैंटीन में यस। अच्छा मिलता है तो आप खा लेना। लेकिन मदर्स को मतलब वो उनको इतना डिटेल में नहीं पता होता है कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, वो जो भी कैंटीन में अवेलेबल है। तो बेटर ये रहेगा कि इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, और हमें खुद अपने लिए कुछ काम करना है, या मदर्स को भी खुद कुछ करना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। अभी उनको आदत में आएगा तभी तो वो अच्छा खाना मतलब भविष्य में भी वो हेल्थी फूड खाने की प्रैक्टिस है उसको वो हमें बिल्कुल बचपन से ही डेवलप करना है। हमें बिल्कुल उनको बिफोर एज ऐसे कोई फूड प्रोडक्ट्स नहीं देने जो उनकी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट
करें। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी शिल्पी जी कि हमें बच्चों के हेल्थ के लिए जो भी बनते प्रयास है, पर्टिकुलरली डाइटरी कंजप्शन के बारे में, तो हेल्थी फूड बचपन से उनको देना स्टार्ट करना हर माँ करती है, लेकिन हम कुछ भी हमसे मतलब गलती हो जाती है या फिर कहीं पे भी हम चूक जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वहाँ पे हमें अवेयर करना है और उनको रोकना है कि भाई आप ये कर रहे हो तो ये मत करो, आपको ऐसे करना चाहिए। नो डाउट ये जो पूरा टास्क है थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हम जब तक अवेयर नहीं होंगे तब तक हम कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है उसको हम रोक नहीं पाएंगे। जितने भी प्रिवेलेंस है डायबिटीज के, कैंसर के, बहुत सारे आप देख लेना डेटा कि भी जी। इंडिया जो है ये सारे डिजीज का हब है, तो उससे अगर हमें निकलना है या फिर हमको बचना है तो हमें अवेयरनेस तो डेफिनेटली क्रिएट करनी पड़ेगी जी। और वो स्कूल लेवल से ही करनी पड़ेगी और अपने घर से एज ए मदर्स को भी करनी पड़ेगी, तभी हम एक हेल्थी नेशन मतलब बना पाएंगे, तभी हम डेवलप हो पाएंगे। अदरवाइज हम जहाँ थे वहीं रहने वाले हैं। तो ये एक चिंता की बाबत है कि कैसे हम जंक फूड को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें या फिर उनके कंजप्शन को रिस्ट्रिक्ट करें, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जी। ये क्वेश्चन को कैसे हम उसको सॉल्व कर सके, ये हम सबको सोचने की हमारी जिम्मेदारी है, सभी टीचर्स की, मदर्स की और जो भी मदर्स बनने वाली है उन सब की, और जो फैमिली हेड है फादर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को जो सही गाइडेंस, डाइटरी गाइडेंस या वो कोई भी गाइडेंस हो तो उनको अच्छे से मतलब देना चाहिए। और जरूरत पड़े तो हम किसी एक्सपर्ट की भी सलाह ले सकते हैं या फिर काउंसलिंग जैसा भी कर सकते हैं, और कोई प्रोग्राम ऐसे ऑर्गेनाइज करके स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, जैसे कि डॉक्टर्स है, साइकोलॉजिस्ट है, जो एक्सपर्टाइज जो लोग एक्सपर्ट लोग हैं वो भी इसमें हमें हेल्पफुल हो सकते हैं। और काफी सारे ऐसे चैनल्स भी है जो बिल्कुल हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए काम करते हैं, तो ऐसे चैनल्स को भी हमें बढ़ावा देना चाहिए कि जी। भी आप जो काम कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा ये लोगों तक पहुंचे, और इवन नॉट ओनली रूरल एरिया में भी ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये पहुंचनी चाहिए। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है कि हम हेल्दी रह सके, और जब तक हेल्दी रहेंगे तब तक हम अपना कोई भी काम है या फिर टास्क है वो हम अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे अपना वक्तव्य जो है वो पूरा करती हूँ। अगर कोई जी। आपको कुछ स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मैडम। मैम क्वेश्चन नहीं है और मैं आपकी सभी तथ्यों से मैं सहमत हूँ और आपने बहुत अच्छी बात कही है कि यदि स्कूल लेवल से बच्चों में अभी से ये शिक्षा दी जाए, ये ज्ञान दिया जाए, बच्चों को अभी से अवेयर किया जाए, जैसे कि कुछ स्कूलों में अभियान चलता भी है, भाई बच्चों को पर्यावरण से अभी बच्चे करवा रहे हैं, उनको अवेयर करवा रहे हैं, पौधों से, प्रकृति से बच्चों को प्रेम होना शुरू हो गया है। बच्चे जैसे पौधारोपण करते हैं उसी तरीके से बच्चों को फूड हैबिट्स रिलेटेड भी अवेयरनेस देनी चाहिए। और छोटे-छोटे बच्चों में हम देख रहे हैं जैसे हाइट की कमी हो रही है, ओबेसिटी हो रही है, डायबिटीज़ बढ़ रही है, बच्चों को हार्ट डिज़ीज़ हो रही हैं और इतनी घातक-घातक बीमारियाँ छोटे-छोटे बच्चों में हो रही हैं, तो उनको कंट्रोल किया जा सकता है। हम ये दावा नहीं करते कि हम इसे बंद कर सकते हैं, लेकिन हम इसको नियंत्रित ज़रूर कर सकते हैं। साथ ही हमें मदर्स को ये इस चीज़ के लिए अवेयर करना होगा कि जो चीज़ सस्ती हैं, वो जो सस्ती होती है या जो चीज़ फ्री होती है, वो कहीं न कहीं हमसे बदले में कुछ ना कुछ लेती है और जब लेती है, तो उसका वो कई 100 गुना हमसे वापस लेती है, जिसका हमें पता भी नहीं चल पाता और उसका मूल्य हमें बहुत ज़्यादा चुकाना पड़ता है। तो हमें हमेशा जो कंपनी की चीज़ें हैं, जो एफएसएसएआई के मानकों पे खरे उतरे हुए हैं, या तो उस कंपनी के प्रोडक्ट को प्रेफ़र करें, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने घर से बनी हुई चीज़ों को प्रेफ़र करें। और साथ ही यदि अगर इस तरीके की अवेयरनेस होती है, तो उससे माताओं में एक चीज़ ये भी डेवलप हो सकता है कि यदि बच्चों को हैबिट नहीं है जंक फूड की, तो क्या होगा कि बच्चे कुपोषण का शिकार होने से बचेंगे। जैसे जंक फूड में पोषण नहीं होता है, तो बच्चे क्या है कुपोषित हो जाते हैं। छोटे-छोटे बच्चों में देखा गया है कि कुपोषण की चीज़ें पाई जाती हैं। आज भारत कितना आगे पहुँच चुका है, लेकिन अगर हम डेटा उठा के देखते हैं, तो आज भी बच्चों में बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, जो बच्चों में जन्म से ही पैदा हो जा रही है, क्योंकि कहीं न कहीं प्रेगनेंसी में माताओं ने जंक फूड खाया है, हेल्दी या डाइट नहीं ली है। तो मैं थोड़ा इस
पे भी ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी अपने पब्लिक का। और साथ ही यदि जंक फूड का बच्चों का सुधार नहीं होता है तो बच्चों की डेवलपमेंट तो फ़र्क पड़ता ही है, तो उसमें नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि एक कहावत है कि जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन हो जाता है। तो जितना ज़्यादा बच्चे को जंक फूड की तरफ ले जाया जाएगा, बच्चे का व्यवहार भी ऐसा बनेगा और मानसिक विकार, मैं एक तरह से बोलूँगी, जैसे बच्चे अग्रेसिव होते हैं, बिहेवियर इशू आ जाते हैं और उनके अंदर जो कैपेसिटी है वो उनकी ख़त्म होने लगती है। तो ये सब चीज़ें मैम कहीं न कहीं आती हैं, और अगर कोई दर्शक हमारा साइकोलॉजी के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो उस चीज़ को अच्छे से समझ सकता है। और साथ ही हम कहीं न कहीं यदि जंक फूड जो स्पेशली पैक्ड फूड होते हैं, हम अगर उसको अवॉइड करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण के प्रदूषण में बहुत कमी आ सकती है, क्योंकि ये प्लास्टिक में ज़्यादातर चीज़ें पैक होती हैं और उसको खा के बच्चे डाल ही देते हैं, जो कि आप और हम अच्छे से जानते हैं कि प्लास्टिक कई सालों तक, कई 100 सालों तक डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो कहीं न कहीं हम अपने प्रदूषण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। और साथ ही सबसे बड़ी बात ये है कि यदि जंक फूड को अवॉइड किया जाए, कंट्रोल किया जाए, तो कहीं न कहीं हमारी खुद की भी और देश की भी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, क्योंकि सरकार सबसे ज़्यादा खर्चा आज की डेट में स्वास्थ्य पे ही करती है। स्वास्थ्य और चिकित्सा पे सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, और जब बीमारी ही नहीं होंगी तो खर्चा भी नहीं होगा। और बस मैं अपने ही विचारों के साथ में यही आज के हम अपने टॉक को यहीं विराम देना चाहूँगी। और मैम आपने जो विचार प्रस्तुत किए मैं उससे 100% सहमत हूँ, और हम प्रयास करेंगे अपनी एनजीओ के माध्यम से भी इस तरीके के जागरूक अभियान चलाए जाएँ। और आज आपने मैम विचार अपने प्रस्तुत किए हैं, समय साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शिल्पी जी, थैंक यू सो मच। जी जी, थैंक यू सो मच मैम।